हेलो एवरीबॉडी। अगर आप एक स्टेडियम मैनेज करते हैं या कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड या मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स चलाते हैं या फिर एक इंजीनियर या टेक्नीशियन है जो स्पोर्ट्स राइडिंग फील्ड में काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके क्लाइंट के या आपके इंस्टीट्यूशन के काफ़ी पैसे बचाने वाला है। और मैं ये प्रूव करने वाला हूँ रियल नंबर्स के साथ इस लेक्चर के ख़त्म होने से पहले। आज हम एक 1.5 किलोवाट मेटल एलाइड स्पोर्ट्स फ्लड लाइटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। वही लैम्प जो पिछले 3 दशकों मोर देन 30 ईयर से इंडिया और दुनिया भर के स्टेडियम की बैकबोन रहा है, और उसका एलईडी इक्विवेलेंट से सीधा मुकाबला भी करके देखते हैं। स्पेकशीट में नहीं, रुपीज़ में पर ईयर पर डेकेड इस सेशन के एंड होने से पहले। और आपको ये भी समझ आ जाएगा एग्जैक्टली कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी बिल के आगे भी कितना कॉस्ट जा रहा है, और एक एलईडी अपग्रेड कितनी जल्दी अपना खर्चा वापस कर देता है। रिमाइंड यू, दिस इज नॉट अ सेल्स पिच, ये इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 7 सेक्शंस में डिवाइड किया। तो फर्स्ट सेक्शन वाज ऑब्वियसली द इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 2 व्हिच इज अंडरस्टैंडिंग मेटल हैलाइड टेक्नोलॉजी। व्हाट एग्जैक्टली इज अ मेटल हैलाइड लैम्प? मेटल हैलाइड लैम्प, जिसे एचआईडी यानी हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प भी कहते हैं, ये काम करता है एक इलेक्ट्रिक आर्क को मर्क्यूरी और मेटल हैलाइड सॉल्ट्स के वेपर्स के मिक्सचर से पास करके एक क्वार्ट्ज आर्क ट्यूब के अंदर। ये आर्क एक एक्सट्रीमली ब्राइट और वाइट लाइट प्रोड्यूस करती है, जिसे मेटल हैलाइड्स को डेकेड्स तक लार्ज एरिया फोर्स इल्यूमिनेशन के लिए प्रेफर्ड टेक्नोलॉजी बनाया है। 1.5 किलोवाट मेटल हैलाइड का वेरिएंट स्पोर्ट्स लाइटिंग में यूज़ होने वाला सबसे पावरफुल सिंगल पॉइंट लाइट सोर्सेज में से एक है, और ये फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक ट्रैक और लार्ज मल्टीपर्पज एरिनाज में कॉमन मिलता है। ये एक्सीलेंट ल्यूमेन आउटपुट और हिस्टोरिकली ब्रॉडकास्ट के लिए एक्सेप्टेबल कलर रेटिंग भी देता है। Now let's move on and talk about the hidden enemy, which is the ballast. A 1.5 kilowatt metal halide lamp does not draw 1.5 kilowatt from the grid. It draws more than that. It draws 1.65 kilowatt. तो हर मेटल हैलाइड लैम्प को एक बैलास्ट चाहिए होता है, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल गियर जो आर्क करंट को रेगुलेट करे और करेक्ट स्टार्टिंग वोल्टेज प्रोवाइड करे। तो मैग्नेटिक बैलास्ट जो पुरानी इंस्टॉलेशन में सबसे ज़्यादा मिलता है और सबसे कॉमन भी है, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% पावर लॉस इंट्रोड्यूस करता है। इसका मतलब एक 1500 वॉट लैम्प पर 150 वॉट एक्स्ट्रा हीट, लाइट नहीं, एक्स्ट्रा हीट हर फिटिंग से ऑपरेशन के हर घंटे में। ये पहला नंबर है जो स्टेडियम अथॉरिटी और इंजीनियर को समझना चाहिए। आप पे कर रहे हैं 1650 वॉट पर फिटिंग के लिए, लेकिन आपको लाइट मिल रही है 1500 वॉट के बाद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वार्म अप एंड रीस्ट्राइक प्रॉब्लम। जैसे मेटल हैलाइड लैम्प कोल्ड स्टार्ट से फुल ब्राइटनेस तक आने में 3 से 5 मिनट लेता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द सिस्टम, ये ज़्यादा भी ले सकता है। तो स्विच ऑफ होने के बाद चाहे पावर इंटरप्शन की वजह से या फिर इंटेंशनल शट डाउन, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस पावर इंटरप्शन होते हैं बिकॉज ऑफ डीजी फेलियर मैच के दौरान। तो लैम्प को 10 से 15 मिनट या फिर 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं कूल होना पड़ता है उसको, और रीस्ट्राइक करना फुल आउटपुट पर वापस आने से पहले। इसे रीस्ट्राइक डिले कहते हैं। तो लाइव स्पोर्टिंग इवेंट्स में ये ऑपरेशनली एक बड़ी प्रॉब्लम है। पावर चाहे 30 सेकेंड्स के लिए गई हो, लेकिन फील्ड पर 20 से 25 मिनट तक डार्कनेस रह सकती है। कोई वर्क अराउंड नहीं है ट्रेडिशनल मेटल लाइट के सिस्टम, और इनफैक्ट आर्क डिस्चार्ज की फिजिक्स अलाउ ही नहीं करती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ल्यूमेन डेप्रिसिएशन। एक मेटल हैलाइड लैम्प अपनी रेटेड लाइफ में अपनी इनिशियल ब्राइटनेस मेंटेन नहीं करता। मेटल हैलाइड सोर्सेज में ल्यूमेन डेप्रिसिएशन सिग्निफिकेंट है। जब तक लैम्प अपनी रेटेड लाइफ का 50% तक पहुंच जाए, तब तक वो 70 to 75% इनिशियल ल्यूमेन आउटपुट दे रहा होता है, लेकिन सेम पावर ड्रॉ कर रहा होता है। तो आप पे किसके लिए करें? फुल ब्राइटनेस के लिए, लेकिन आपको सिग्निफिकेंटली कम लाइट मिल रही है। ये ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जो ऑपरेशनल कॉस्ट असेसमेंट में रियली फैक्टर होता है। एक 1.5 किलोवाट मेटल हैलाइड लैम्प की रेटेड लाइफ इज टिपिकली लेट्स से ऑन एन एवरेज 6000 आवर्स होती है, और ऑप्टिमल कंडीशंस में ही 6000 आवर्स होती है, बिकॉज रियल लाइफ एनवायरनमेंट में फ्रीक्वेंट स्विचिंग साइकिल्स, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस और एम्बिएंट टेम्परेचर वेरिएशंस के साथ में इफेक्टिव लाइफ अक्सर और कम हो जाती है। Now let's move to section 3, which is understanding LED technology in sports context. So LED is a system you need to understand. LED is a system, not just a lamp. जब हम बात करते हैं एक 1.5 किलोवाट मेटल हैलाइड को LED इक्विवेलेंट से रिप्लेस करने की, तो हम एक लैम्प की जगह दूसरा लैम्प नहीं लगा रहे। हम एक लैम्प बेलास्ट इग्नाइटर की जगह एक LED ल्यूमिनेटर लगा रहे हैं, जहाँ पर एक लाइट सोर्स, ड्राइवर, थर्मल मैनेजमेंट और ऑप्टिक्स को एक सिंगल इंजीनियर यूनिट में इंटीग्रेट कर रहा है। एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया 600 वॉट LED भी फ्लड लाइट प्लेइंग फील्ड पर इक्विवेलेंट और काफ़ी केसेस में
सुपीरियर इल्यूमिनेंस लेवल्स डिलीवर कर सकता है कंपेयर टू अ 1650 वॉट मेटल हैलाइड सिस्टम। ये एक मार्केटिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक डायरेक्शनल एफिशिएंसी का रिजल्ट है। एक मेटल हैलाइड आर्क ट्यूब से हर डायरेक्शन में लाइट रेडिएट होती है, लेकिन काफ़ी बड़ा पोर्शन लाइट का लाइट फिटिंग या फिक्सचर के अंदर ही खो जाता है। बट कॉन्ट्ररी टू दिस, एलईडी एरे प्रिसाइजली वहाँ लाइट डायरेक्ट करते हैं जहाँ उसे एम किया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट फीचर एंड इंटरेस्टिंग फीचर। जैसे हम आजकल आईपीएल में जैसे कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखते हैं, इनिंग्स के बीच में लेजर शो या फिर लाइट शो होता है, वहाँ पर ये बड़ा हैंडी होता है विच इज़ इंस्टेंट ऑन एंड इंस्टेंट ऑफ। तो एलईडी लेवल है कोल्ड और हॉट दोनों स्टेट से इंस्टेंटेनियसली 100% ब्राइटनेस तक पहुँच जाता है। कोई वार्म पीरियड नहीं है, कोई रीस्ट्राइक डिले नहीं है। अगर पावर 2 सेकंड के लिए भी गई और आ गई तो फील्ड 2 सेकंड में ही फुली लेट है। ये स्टेडियम मैनेजर्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फंडामेंटली बदल देता है। अब वहाँ हमने बात करी ल्यूमेन डेप्रिसिएशन की, यहाँ हम बात करते हैं ल्यूमेन मेंटेनेंस। तो एक क्वालिटी एलईडी ल्यूमेन है, लेट्स से N70 या बेटर रेटेड परफॉर्मेंस के साथ अपना 70% इनिशियल ल्यूमेन आउटपुट 50,000 आवर्स तक मेंटेन करेगा। अब इसको कंपेयर करो एक मेटल हैलाइड लैम्प से जो सेम ल्यूमेन डेप्रिसिएशन थ्रेशोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 3000 आवर्स में रीच कर लेता है। तो एलईडी आउटपुट की कंसिस्टेंसी इसकी इंटायर सर्विस लाइफ में ड्रामेटिकली सुपीरियर है। मतलब आपका फील्ड इल्यूमिनेशन डिज़ाइन लेवल्स के करीब ही रहता है अपनी पूरी ऑपरेशनल लाइफ तक। अब बात करते हैं डिमिंग एंड कंट्रोल के बारे में। तो मॉडर्न एलईडी स्पोर्ट्स फ्लड लाइट डैली डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस 0 to 10 वोल्ट या वायरलेस डिमिंग कंट्रोल सपोर्ट करते हैं। मतलब आप ट्रेनिंग के दौरान 30%, क्लब लेवल पर 70% और इंटरनेशनल या फिर ब्रॉडकास्ट इवेंट्स में 100% पर चला सब कुछ एक सेंट्रल कंट्रोल पैनल से या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से होता है। मेटल हैलाइड सिस्टम आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन देता है विच इज ऑन और ऑफ। इस फ्लेक्सिबिलिटी के एनर्जी और कॉस्ट इम्प्लीकेशन फाइनेंशियल सेक्शन में नंबर्स में दिखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 4 विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। इसमें हम हेड टू हेड टेक्निकल कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर 1.5 किलोवाट मेटल हैलाइड को 600 वॉट एलईडी सिस्टम से कंपेयर किया। तो लैम्प वॉट इज रेटेड कितनी है 1500 और 600। Control gear loss because of ballast 150 watt in the case of metal halide and nil because there are drivers, so 600 watt LED हो गया। टोटल पावर पर फिटिंग कितना होगा 1650 वाट और 600 वाट एलईडी में रहेगा। रेटेड लैम्प लाइफ कितना है 6000 आवर्स, उसमें कितना है 50,000 आवर्स। वार्म अप टाइम 3 to 5 मिनट्स, ये बढ़कर 5 से 10 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट भी हो सकते हैं एज के ऊपर। और एलईडी में इंस्टेंटेनियसली है, रीस्ट्राइक डिले कोई है नहीं एलईडी में, लेकिन मेटल हैलाइड में 10-15 मिनट 20-25 मिनट भी हो सकता है। ल्यूमेन मेंटेनेंस एट 50% लाइफ 70 to 75% और एलईडी के केस में 90% तक रिटेन कर सकता है। डिमिंग कैपेबिलिटीज तो पॉसिबल है नहीं मेटल हैलाइड के सिस्टम में, लेकिन एलईडी के केस में दैट इज वेरी मच पॉसिबल। यूवी एमिशन सिग्निफिकेंट होते हैं और नेग्लिजिबल होते हैं एलईडी के केस में। मर्करी कंटेंट तो ऑब्वियसली मेटल हैलाइड में ही होगा, एलईडी में नहीं होगा। कलर स्टेबिलिटी ओवरनाइट डिकेड्स और स्टेबल रहेगी एलईडी के केस में। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट दैट टिल डेट सम ब्रॉडकास्टर्स प्रेफर मेटल हैलाइड सिस्टम बिकॉज ऑफ बेटर कलर रेंडरिंग इंडेक्स। अब बात करते हैं सेक्शन 5 पे। तो एक रियल वर्ल्ड स्टेडियम सिनेरियो लेते हैं। एक मिड साइज स्पोर्ट्स वेन्यू, फुटबॉल ग्राउंड या फिर क्रिकेट फील्ड जिसमें 24 फ्लड लाइट फिटिंग्स हैं, 6 पोल्स हैं और 6 लैम्प्स पर पोल। ये इंडिया में एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर तालुका लेवल स्पोर्ट्स फैसिलिटी। वेन्यू अप्रॉक्सीमेटली लेट से 6 घंटे चलता है हर दिन और 300 इवेंट्स प्रैक्टिस सेशंस मिलाकर होस्ट करता है। मतलब 1800 ऑपरेशनल आवर्स एनुअली। अप्लाइड कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आज मैं 9 लूँगा। जो लोग वीडियो देखें उनको होता है, मैं यूजुअली 8 लेता हूँ बिकॉज ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की करंट कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर रेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं एनुअल कॉस्ट ब्रेकडाउन की एमएच के केस में। एनर्जी 1650 की वजह से 39.6 किलोवाट इंटू 1800 इंटू 9 6.41 6.5 लाख रुपये का। लैम्प रिप्लेसमेंट लेट से 8,000 रुपये का, तो कितना आ जाएगा 57,600। मेंटेनेंस बिकॉज देर आर सेवरल इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स जैसे इग्नाइटर्स, कैपेसिटर्स और लेबर वगैरह को इंक्लूड करें 50,000 उसको कंसिडर कर रहे हैं। 7.5 लाख रुपये की टोटल एनुअल कॉस्ट आ गई मेटल हैलाइड के केस। एलईडी ऑन दी अदर हैंड कितना हो गया 600 वाट था, तो 14.4 किलोवाट 1800 आवर से मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाइड बाई 9 2.33.280। लैम्प रिप्लेसमेंट लेट से 45,000 की फिटिंग है तो 38.880।
मेंटेनेंस मिनिमल बिकॉज देयर आर नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स 90,000 के साथ जैसे, तो 12,000 रुपये इसको हम कॉस्ट कर लेते हैं। तो टोटल एनुअल कॉस्ट एलईडी के केस में कितना हो गया? 2,84,160। तो एनुअल सेविंग्स कितनी होगी? 4,64,960 पर ईयर just by switching from metal halide to LED on a 24 lamp installation. 4,64,960 रुपीज। इस फिगर को याद रखना। अब आते हैं सेक्शन 6 पर, द हिडन कॉस्ट ऑफ मेटल halide that nobody talks about, the ballast loss that nobody will separately see। हर घंटे जब आपका 24 मेटल halide लैम्प चल रहा है तो 3.6 किलोवाट यानी 150 वाट मल्टीप्लाई कर लो इसको 24 रीडिंग, सिर्फ मैग्नेटिक बलास्ट कंज्यूम कर रहा है और उसे एनुअल ऑपरेशन में 6,480 किलोवाट आवर पर ईयर हो गए, जो प्लेइंग फील्ड पर 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। 9 रुपये के हिसाब से आप अप्रॉक्सीमेटली 58,320 लेट से 60,000 हर साल सिर्फ अपने पोल्स के आसपास की हवा गर्म करने के लिए पे कर रहे हैं। ये कॉस्ट आपके किसी भी लैंड स्पेकशीट में नहीं आता। अब दोबारा से बात करते हैं लिमिट डिप्रिसिएशन की। वाई आर यू पेइंग फुल प्राइस फॉर रिड्यूस्ड आउटपुट? जैसे सेक्शन 2 में हमने डिस्कस किया कि एक मेटल halide लैम्प अपना ल्यूमेन आउटपुट पहला स्विच ऑन होने के मोमेंट से ही यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। अपनी रेटेड लाइफ के मिड पॉइंट तक लेट अप्रॉक्सीमेटली 3,000 आवर्स तक आपकी फील्ड डिज़ाइन इल्यूमिनेंस लेवल से 70 to 75% पर चली रहती है, लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर तो ये नहीं जानता और ना ही वो परवाह करता है लिमिट डिप्रिसिएशन की। वो पूरा पावर कंजम्पशन रिकॉर्ड करता है और आप इफेक्टिवली एनर्जी कॉस्ट का 100% पे करते हैं, लेकिन आपको लाइट आउटपुट सिर्फ 70 to 75% मिलता है। तो ये ऐसा इन्विजिबल लॉस है जो इंस्टॉलेशन के हर लैम्प की पूरी सर्विस लाइफ में कंपाउंड होता रहता है। अब बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ डार्कनेस, जो रीस्ट्राइक डिले की वजह से आती है। एक सिनेरियो कंसिडर करिए, शाम का मैच है और 30 सेकंड्स के लिए पावर इंटरप्शन होता है। तो मेटल halide सिस्टम के केस में आपकी फील्ड डार्क हो गई 20-25 मिनट तक। तो एक स्कूल या फिर क्रिकेट ग्राउंड के लिए, एक स्कूल या फिर कॉलेज ग्राउंड के लिए तो लेट से एक प्रैक्टिस सेशन डिसरप्ट हो गया, लेकिन एक टिकेटेड इवेंट होस्ट करने वाली वेन्यू के लिए ये रेपुटेशन और पोटेंशियली लाइबिलिटी का इशू। इस ऑपरेशनल रिस्क की फाइनेंशियल कॉस्ट प्रिसाइजली तो क्वान्टिफाई करना मुश्किल है, लेकिन ये रियल है और टिकेटिंग भी। अब बात करते हैं मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी एंड ट्रू कॉस्ट। तो 6,000 घंटे की लैब लाइफ, 1800 घंटे का एनुअल ऑपरेशन पे, मतलब आपके मेटल halide लैम्प्स को हर 3.5 साल में फुल रिप्लेसमेंट चाहिए। 24 फिटिंग्स हैं, मतलब 24 लैम्प रिप्लेसमेंट ऑपरेशन, जिसमें बूम लेफ्ट के होल्डिंग लगानी पड़ेगी स्पेशलिस्ट के साथ में, और हाइट पर काम करें तो रिगर्स और स्पेशलिस्ट चाहिए, अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन करना पड़ेगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी पड़ेंगे, इग्नाइटर और कैपेसिटर जो सर्विस होती है उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती हैं और इनफैक्ट एक मेटल halide लैम्प की कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक LED फिटिंग 50,000 आवर्स पर सेम ऑपरेटिंग शेड्यूल में 27 साल से ज़्यादा तक लैम्प रिप्लेसमेंट नहीं मांगती। अब बात करते हैं सेक्शन 7 लास्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पेबैक एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में लेट्स से देयर आर 24 लैम्प्स रिक्वायर्ड, 600 वाट की LED चाहिए, 45,000 रुपीज़ की, तो 10,80,000 रुपीज़ हो गया। इंस्टॉलेशन, वायरिंग, सिविल और कमीशनिंग मिला लें तो 2 लाख रुपये उसको ले लीजिए। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज होंगे 12.8 लाख रुपीज़। अब पे बैक कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे? 12.8 लाख रुपीज़। एनुअल सेविंग्स 4,64,960। सिंपल पे बैक पीरियड इज 2.8 ईयर्स। सेविंग्स 10 साल में कितनी मिलेंगी? 33.35 लाख रुपीज़। तो LED ऑपरेशनल लाइफ एट 1800 आवर्स पर ईयर 27.8 ईयर्स। तो अगर सीधा सीधा कहें तो आपका इन्वेस्टमेंट 3 साल से भी कम में वापस आ जाता है और उसके बाद हर रुपया सेविंग। तो 10 साल के हॉराइजन पर एक 24 लैम्प का इंस्टॉलेशन 35 लाख से ज़्यादा की बचत करता है। अब इस पर डिमिंग का क्या इफेक्ट आता है? अगर LED सिस्टम को एक डिमिंग कंट्रोल स्ट्रैटेजी के साथ ऑपरेट किया जाए, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के दौरान 50% आउटपुट पर, तो ऑपरेटिंग आवर्स पर ट्रेनिंग तो ऑपरेटिंग आवर्स का अप्रॉक्सीमेटली 60% अकाउंट करता है, तो एनुअल एनर्जी कॉस्ट और भी कम होगी। कंजर्वेटिव डिमिंग सिनेरियो में एनुअली 60 to 90,000 की एडिशनल एनर्जी सेविंग्स मिल सकती है। तो पे बैक पीरियड 2.4 से 2.5 भी हो सकता है। और डिमिंग साथ ही साथ LED ड्राइवर और कंपोनेंट की लाइफ भी एक्सटेंड करता है, तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट और भी कम हो जाती है। So this was all from my side and we talked about moving
to LED from metal halide system, but I would like to add one more point because we also have to think about our mother earth. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया एलईडी सिस्टम हर साल करीबन 37.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा. थैंक यू सो मच. दिस वाज रवि प्रभाकर, प्रिंसिपल कंसल्टेंट आर